पाकिस्तान ने यूएई को 31 रन से शिकस्त दे दी है। बड़ी आसानी से पाकिस्तान ने ये दूसरा मैच भी ट्राई नेशन सीरीज का जीत लिया है और ऐसा ही जीतना चाहिए किसी एसोसिएट टीम से या किसी लो रैंक टीम के खिलाफ। जब आप खेलते हैं तो फिर आपको ऐसे ही चढ़ के खेलना चाहिए। पाकिस्तान ने 207 रन बोर्ड के ऊपर लगाए और ये सिर्फ साइम अयूब के रन करने की वजह से और हसन नवाज जो मिडल में आके जिस तरह से उन्होंने कमाल किस्म की बैटिंग की, 215 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने 56 रन बनाए और साइम अयूब ने एक 181 के स्ट्राइक रेट से 69 रन किए, जो ऊपर से वो पाकिस्तान को उसने हेल्प किया कि वो पाकिस्तान 200 का इंसाफ अबूर कर सके। पाकिस्तान ने वैसे अपनी T20 हिस्ट्री में 16 मरतबा 200 से ज्यादा रन बोर्ड के ऊपर लगाए हैं और यूएई के अंदर पहली दफा 200 से ज्यादा रन पाकिस्तान ने बोर्ड के ऊपर लगाए हैं। और ये पाकिस्तान के लिए बड़ी अच्छी चीज है कि पाकिस्तान जो है वो बैटिंग के अंदर इस तरह से परफॉर्म कंटिन्यूसली कर रहा है। और खासतौर पे मिडिल ऑर्डर के अंदर हमारे काफी मसले थे जो हसन नवाज के आने की वजह से, जो एक अचानक से ये बंदा मैं समझता हूँ कि एज एन ओपनर पाकिस्तान की तरफ से सिलेक्ट हुआ, खेला पहली सीरीज एज एन ओपनर खेला, 100 भी किया उसने, लेकिन कुछ ज्यादा परफॉर्म नहीं कर पाया। उसके बाद पीएसएल के अंदर उस बंदे को चांस मिला, वहां भी उसे जिस टीम में सिलेक्ट होता है वहां पे 5-6 ऑलरेडी ओपनर्स होते हैं तो उसको मजबूरन मिडिल ऑर्डर में खेलना पड़ता है और क्या कमाल किस्म की परफॉर्मेंस देता है पीएसएल के अंदर। और उसके बाद वो परमानेंटली पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर का बल्लेबाज बन जाता है। और पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर के अंदर जो हमारा स्कोर रन रेट होता है वो बहुत ज्यादा बुरा रहता है मिडिल ओवर्स के अंदर। वहां पे वो उस मसले को बड़ी अच्छी तरीके से सॉल्व किया हसन नवाज ने और बड़ी खुशाइन और पॉजिटिव चीज है ये पाकिस्तान के लिए। यहाँ पे पाकिस्तान की बैटिंग के ऊपर अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान मुझे लगता है कि लास्ट में थोड़ा सा विकेट्स गिरने की वजह से रन कुछ शॉर्ट हुआ। यहाँ पे 15-20 रन मेरे हिसाब से और जोड़ सकता था, 220-225 तक पाकिस्तान इजीली कर सकता था। शुरू से अगर हम बात करें, साहबजादा फरहान ऑलवेज लुक्स गुड बट वो एक अच्छा बॉल उनको पड़ा, वहां पे वो बोल्ड हो गए। साइम अयूब ने बड़ी अच्छी बैटिंग की और बड़ा इंपॉर्टेंट था साइम अयूब के बल्ले से रन आना, क्योंकि पिछले कुछ टाइम से जब इंजरी के बाद उनकी एक आधी इनिंग हमें देखने को मिली है और अगर वो जब परफॉर्म करते हैं और जिस तरह से वो फिर अटैक करते हैं तो एक प्रेशर डेवलप होता है ओपोनेंट के ऊपर, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और साइम अयूब जिस तरह से डिस्ट्रक्टिव बैटिंग करते हैं एज एन ओपनर, वो एक बड़ा अच्छा स्टार्ट मिलता है आपको नीचे, तो उसको आगे फिर मोमेंटम लेके चलते हैं। फखर जमान कुछ ज्यादा खेल नहीं पाए, हैदर अली की पहले ही बॉल के ऊपर वो आउट हुआ। हैदर अली उनके वैसे बड़े अच्छे बॉलर है, इसके ऊपर मैं आगे जाके बात करता हूँ। सलमान अली आगा भी 5 रन पे उनको बॉल पड़ा, वो भी अच्छा बॉल था, एक्स्ट्रा बाउंस की वजह से एज हुआ और वो अपनी विकेट देकर चले गए। हसन नवाज लुक्स वेरी गुड, 56 किया उन्होंने। मोहम्मद नवाज ने भी बड़ा अच्छा कैमियो खेला, 15 बॉलों के ऊपर 25 रन उन्होंने किए। ओवरऑल पाकिस्तान ने 207 रन बोर्ड के ऊपर लगाए, लेकिन मैच जीतने के बावजूद एक बहुत बड़ा कंसर्न जिसके ऊपर हम कंटिन्यूसली बात कर रहे हैं वो पाकिस्तान की बॉलिंग है। पाकिस्तान शॉर्ट बॉलर के साथ खेल रहा है और बॉलिंग अपनी लाइनअप पूरी कर रहा है ऑलराउंडर्स की वजह से, जिसकी थोड़ी सी झलक आज हमें नजर आई। जो हम बात कर रहे हैं कि अगर आपका एक बॉलर एक्सपेंसिव जाता है तो फिर आप किसकी तरफ देखेंगे और कैप्टन उस प्रेशर को रिलीज करने के लिए, उस प्रेशर को ऑब्जॉर्व करने के लिए किस तरफ जाएगा। ऑलराउंडर्स आपका प्रेशर रिलीज नहीं कर पाएंगे। जब आपका एक मेन बॉलर अगर पिट रहा होगा, उसको अगर चार्ज किया जा रहा है, तो फिर आप एज एन किसी ऑलराउंडर से बॉल किसी ऑलराउंडर को दे नहीं सकते, क्योंकि वो वहां पे उस सिचुएशन को हैंडल उस तरह से नहीं कर पाएगा जिस तरह से एक स्पेशलिस्ट कर पाता है। आज भी अगर हम देखें पाकिस्तान की बॉलिंग में सुफियान मुकीम को बड़ी अच्छी तरह से चार्ज किया आसिफ खान ने और बड़ी शानदार बैटिंग की आसिफ ने उनकी तरफ से। 35 बॉल्स के ऊपर 77 रन के 220 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने शॉट्स लगाई और रख के छक्के मारे उन्होंने। 2 बॉलें उन्होंने गुम भी कर दी थी और अंपायर को दोबारा से बॉल्स मंगवाने पड़े। बट द पॉइंट इज कि पाकिस्तान अगर किसी अच्छी टीम के अगेंस्ट खेल रहा होगा और वहां पे इस तरह की सिचुएशन बनती है तो फिर कैप्टन के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उसके पास सोर्सेज कम है। अभी भी हम अगर देखें, सलमान अली आगा को साइम अयूब से 1-2 ओवर करवाने पड़ते हैं, वो खुद भी 1-2 ओवर बीच में डालते हैं। उसकी वजह यह है कि आपके पास आपने जो कोटा पूरा करना है ऑलराउंडर्स का। पिछले मैच में भी अगर हम देखें कि फ़हीम अशरफ थोड़े से एक्सपेंसिव गए, इस मैच में भी थोड़े से वो एक्सपेंसिव गए, उनको रन्स हुए। हसन अली को भी थोड़े से रन्स हुए, सुफियान मुकीम को भी उन्होंने चार्ज किया, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं था।
साइम अयूब से हम बॉल करवाते हैं, जैसे ही हम 1-2 विकेट्स लेते हैं, अगर पावर प्ले में या पावर प्ले के बाद छठे 7वें ओवर तक 1-2 विकेट्स गिरती हैं। आज भी जैसे उनके 3 खिलाड़ी आउट हो गए थे, थोड़ा सा प्रेशर बना था ओपोनेंट के ऊपर और हमने वहां पे साइम अयूब से बॉलिंग 1-2 ओवर निकलवाने की कोशिश की। यही कैप्टन कर सकता है, उसके पास चॉइसेस नहीं है। और जब आप पार्ट टाइमर के पास जाते हैं या ऐसे जो बॉलिंग ऑलराउंडर होता है उसके पास जाते हैं, तो फिर वहां पे थोड़ा सा टाइम मिलता है आपके ओपोनेंट को कि वो सेट हो सके। आपने अगर विकेट्स ले लिए हैं, प्रेशर पड़ा हुआ है अगली टीम के ऊपर, तो वहां पे कुछ स्पेशलिस्ट लगा के 2-3 विकेट्स और निकालने की कोशिश करें ताकि आप मैच को जल्दी वाइंड अप करें, एंड तक लेके ना जाएं। अगर आपने अर्ली ऑन विकेट्स निकाल ली हैं तो फिर आप जो है वो मैच को पूरे ओवर्स, आप ये ना सोचे कि आपने पूरे ओवर्स अगले बंदे को या अगली टीम को खिलाने हैं, फिर आप उसको वाइंड अप करने की कोशिश करते हैं अगर आपके पास बॉलिंग पूरी हो। चूंकि हमारे पास बॉलिंग पूरी नहीं है तो हम ऑलराउंडर्स की तरफ, बैटिंग ऑलराउंडर्स की तरफ जाते हैं, साइम अयूब वगैरह की तरफ जाते हैं, जहां पे हमें फिर रन्स भी लीक होते हैं और अगला जो बैटर आता है, नया बैटर आता है, वो विकेट के ऊपर 1-2 ओवर्स गुजारने के बाद वो सेट भी हो जाता है, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। तो पाकिस्तान को डेफिनेटली अपनी प्लेइंग 11 में एक बॉलर मजीद ऐड करना है। फहीम अशरफ ही मेरे हिसाब से ऐसा एक लूप होल बनता है जो जिसकी जगह पे किसी स्पेशलिस्ट बॉलर को ऐड किया जा सकता है। अगर स्पिन डिपार्टमेंट तगड़ा करना है या ऐसी पिच आपको मिलती है जहां पे स्पिनर्स को मदद मिल रही है, तो फिर अबरार अहमद को शामिल किया जा सकता है। अदरवाइज चूंकि फहीम अशरफ का बैटिंग एज है और वो बॉल भी कर लेते हैं, तो उसकी जगह पे वसीम जूनियर को ऐड किया जा सकता है, क्योंकि वसीम जूनियर भी अच्छी खासी स्लॉगिंग कर लेते हैं और वो तगड़े बॉलर भी हैं, रिवर्स स्विंग भी उनकी अच्छी है। तो वसीम जूनियर को मेरे हिसाब से इस जगह पे ऐड कर लेना चाहिए। फहीम अशरफ की जगह पे पाकिस्तान ऑलराउंडर्स को भर भर के बैटिंग लंबी करता जा रहा है, लेकिन वहां पे प्रॉब्लम हमें आ रही है बॉलिंग में। तो जो हम बैटिंग ऑलराउंडर ऐड करके आखिर में 15-20 रन जोड़ते हैं एक्स्ट्रा, वो आप स्पेशलिस्ट बॉलर डाल के 15 से 20 रन कट लगा सकते हैं बॉलिंग में। क्योंकि हम पार्ट टाइमर के साथ बॉल करते हैं, हम एक्सपेंसिव भी जाते हैं, उनको रन्स भी होते हैं, वही 15-20 रन जो हम बैटिंग में जोड़ते हैं वो हमारे बॉलर्स लीक कर जाते हैं। तो पाकिस्तान को थोड़ा सा अपनी स्ट्रेटजी को रीअसेस करने की जरूरत है, दोबारा शेड्यूल करें इन चीजों को और अपनी प्लेइंग 11 को, कॉम्बिनेशन को दोबारा बनाने की जरूरत है। ओवरऑल पाकिस्तान ने अच्छी क्रिकेट खेली आज, थोड़े रन में जरूर हुए। यूएई का 170-75 रन करना थोड़ा सा कंसर्निंग जरूर है, पाकिस्तान को इसके ऊपर लाजमी तौर पे सोचना चाहिए, क्योंकि हम आगे जाके बड़ी टीम्स के अगेंस्ट हमने खेलना है, ओपोनेंट सख्त होंगे। तो वहां पे अगर आज के लास्ट के मैच में भी देखें, वसीम, अगर उनके मोहम्मद वसीम बड़े अच्छे बल्लेबाज हैं, उनके कैप्टन, अगर वो रन आउट वहां पे ना होते हैं और वो थोड़ा लंबा खेल जाते और नीचे से आके फिर जिस तरह से आसिफ खान ने बैटिंग की है, तो मैच जो है वो क्लोज भी जा सकता था। बट पाकिस्तान ने अच्छी परफॉर्मेंस दी, दोनों जीत मिली है, इससे कॉन्फिडेंस मिला होगा हमारे प्लेयर्स को, और इस कॉन्फिडेंस को, इस मोमेंटम को हमने आगे लेके चलना है। और लाजमी तौर पे प्लेइंग 11 में जगह जो बनती है एक मजीद बॉलर ऐड करने की, वो पाकिस्तान को लाजमी करना है। ये सिलेक्टर्स को, कैप्टन्स को, सबको मिलके इस स्ट्रेटजी को बदलने की जरूरत है। दोस्तों, इसके ऊपर आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज।